नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल वेंचर विद विनोद को। तो आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया होगा, समझ गए होंगे किस चीज़ के ऊपर बात होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल लोग ना जब एक नई बाइक लेते हैं ना तो उसको बस कुछ भी देखे बिना बाइक ले लेते हैं। ना वो अपनी जेब देखते हैं कि हाँ मैं कितना कमाता हूँ या कितना मेरे पास पैसा होना चाहिए इसको लेने के लिए। बस ईएमआई पे जाके ले लेते हैं और ना ही तो अपनी हाइट ना ही तो अपनी कैटेगरी कुछ भी नहीं देखते, बस सिंपल से जाके बाइक ले लेते हैं। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग कि बिना देखे जाके बाइक बस कि हाँ ये वाली बाइक ट्रेंड में है इसको ले लेना चाहिए या ये बाइक देखने से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ऐसा वैसा कह के ना अगर लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बाइक जो लेनी है ना अपने हिसाब से लेनी है कि आपको कौन सी बाइक चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये बात में थोड़ी बुरी भी लग सकती है क्योंकि लोग अपने मतलब कि जो उनका फैशन होता है या फिर जो भी उनका पसंद होती है उसके खिलाफ थोड़ी सी हो सकती है, तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अपने पैसे पूछे थोड़ा बचाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर के लिए बढ़िया अच्छी खासी बाइक आप लेना चाहते हो। दिखावे में तो सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग से लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बड़ी चीज़ है, जब आपको बाइक लेनी चाहिए तो क्या आपको सबसे पहले देखना चाहिए आपकी बाइक का पर्पस क्या है। बाइक आपने ली है तो आपने उसको किस काम के लिए ली है। अब ऐसा नहीं है कि आपने बाइक ले ली 500 सीसी की और आप उसको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जा रहे हो आ रहे हो, चलो वो भी एक अलग चीज़ होगी, बस आपको चला ही कम रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 500 सीसी की बाइक ली है तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चलाओगे या लंबे रूट पे लेके जाओगे। और अगर आपने एक छोटी बाइक ले ली तो सोचो कि उससे आप लॉन्ग रूट कर लो, तो थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है। पर जिसका बजट कम हो तो छोटी बाइक ही लेगा। पर आपने अगर पर्पस देखना है, ठीक है, पर्पस आपने कौन से पर्पस से बाइक ली है, आपने उससे लॉन्ग टूर करने हैं, शॉर्ट टूर करने हैं, सिटी राइड करनी है, तो सबसे पहले आपने वो चीज़ देखनी है। अगली चीज़ जो देखनी है वो आपने देखनी है अपना बजट। बजट कितना होना चाहिए एक बाइक को लेने के लिए। तो आप एक चीज़ कोशिश करो कि आप बाइक तभी लो जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हों और 1 लाख रुपए अलग से पड़े हों कि हाँ बाइक आ जाएगी, उसके बाद उसमें तेल तूल जो भी है सारा कुछ मैं आराम से साल 2 साल करा लूँगा, ठीक है, तभी बाइक लो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं अब बाइक चाहिए चाहिए तो ईएमआई पे आप ले सकते हो, लेकिन ईएमआई पे भी आपको लंबा चौड़ा लोन नहीं करवाना होता। आपने उसमें आपने लोन जो भी करवाना है साल 2 साल में करके ख़त्म कीजिए। कोई कोई लोग मैं देखा 5-5 साल लोन करा लेते हैं, जाके 2,000 रुपये डाउन पेमेंट दे के 4,000 रुपये डाउन पेमेंट दे के खरीद लाए बाइक। तो ऐसा नहीं करना। जितना आपका बजट जेब कहता है उतने में आपने वो बाइक को लेना है। अगली चीज़ है बाइक का जो होता है ना साइज़, बाइक का साइज़ देख के लेना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ तो फिर मैं बाइक ले लूँ एक छोटी सी स्प्लेंडर, या फिर मैं थोड़ा सा अच्छा खासा एक बहुत ही ज़्यादा पतला सा आदमी हूँ, ज़्यादा मेरा शरीर हैवी नहीं है, तो फिर मैं एक ले लूँ बुलेट ले लूँ या फिर कोई बड़ी सी ले लूँ 300-400 सीसी की बाइक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने देखना है तो अपने हिसाब से थोड़ा बाइक लीजिए ताकि आप पे सूट भी करे, अच्छी भी लगे। अब कुछ लोग दिखावे में ले तो लेते हैं लेकिन फिर कई बार जब काबू नहीं होती, कई बार उससे गिर के चोटें लगती हैं। तो थोड़ा सा बाइक को लेते टाइम ना अपने शरीर के हिसाब से थोड़ा सा देख के उसको लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाइक का साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और बाइक का साइज़ जितना ज़्यादा हैवी होगा आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग करने में उतना ज़्यादा उसको दिक्कत होएगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने हिसाब से देख के बाइक का साइज़ वगैरह देख के अपने हिसाब से लीजिए। अगला जो होता है ना वो होता है ब्रांड। अब बाइक कौन से ब्रांड की लेनी है, तो जो भी पॉपुलर बाइक होती है ना उसी ब्रांड का लोग लेना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि एक कोई नई नई कंपनी आती है, लोग उसमें आके फटाफट से लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये तो नई है पॉपुलर है इसको ले लेते हैं और नहीं तो ये नहीं मिलेगी, ये वो जो भी है। अब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कंपनी आई थी, अभी क्या नाम है उसका, मैं यहाँ पे डिस्प्ले को दिखाता हूँ, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो बाइक की कंपनी आई थी और उसने बहुत सारी बाइक्स बनाई है, चाइनीज़ कंपनी है, तो लोग उसकी बाइक्स भी ले रहे हैं। मतलब कि अभी इतनी तो नहीं है पर ले रहे हैं लोग। अब जिन लोगों ने ली है उनको प्रॉब्लम आई होगी पार्ट्स की, तो वो लोग क्या करेंगे। अभी अगर लोकल कंपनी होती तो उनको आराम से जाके उसको सर्विस करा सकते थे, उसको रिपेयर करवा सकते थे। लेकिन अभी बाइक जो ली है उन्होंने, वो बाहर से कहीं से पार्ट आएगा तो कभी जाके वो रिपेयर होगी। तो जब भी आप लोग बाइक लो तो बाइक का जो ब्रांड है, उसका मॉडल है, जल्दी उसके पार्ट वगैरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सब चीज़ें देख के आपको लेनी चाहिए। अगला जो फैक्टर है वो आपको बता दूं कि जब भी आप बाइक लो तो उसको
टेस्ट राइड एक ज़रूर लेके देखो। अब बाइक की टेस्ट राइड लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि वो चलती कैसे है, हैंडलिंग कैसे है और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैं इसी सब के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, बाइक्स को टेस्ट करके आपको दिखाता रहता हूँ कि हाँ ये बाइक ऐसे चलती है, इस बाइक में वाइब्रेशन है कि नहीं है, ये बाइक दिखने में ऐसी है। तो सब चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती है। तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, और बाकी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लेना। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी बाइक की एक बार टेस्ट राइड आपने लेना ज़रूरी है। अगर बाइक की टेस्ट राइड नहीं लोगे तो क्या पता आपको क्या फॉल्ट आ जाए आगे चल के। आप अगर अगले फैक्टर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बाद मैं बताऊंगा एक बोनस टिप, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो वो जो फैक्टर है वो है कि एक बाइक जब आप ले रहे हो ना, वो बाइक आपकी आफ्टर सेल, जो आप लोग सेल करोगे, जैसे कभी बाइक को सेल करना है तो उस बाइक को आप सेल कर पाओ। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बाइक ले ली तो आप उसे 10 साल रेगुलर चलाओगे, ऐसा नहीं है। सभी का ना जी भर जाता है, 2 साल 3 साल बाद ना जी भर जाता है, या फिर बाइक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि आपने उसको बेचना है। लेकिन बाइक ऐसी ले ली है कि जिसको लेने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऐसी बाइक लो जिसकी आफ्टर सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हों, आप मार्केट में उसको आराम से जाके बेच पाओ। कोशिश करो ऐसी बाइक आपको लेनी चाहिए। और जो एक बोनस टिप मैं बता रहा था आपको, ये है कि कभी भी कोई भी बाइक जिसका मॉडल लगातार 3-4 साल से या 2-3 साल से कम पब्लिक में ना दिख रहा हो, लगातार ना चल रहा हो, तो उस बाइक को कोशिश करो कि ना लो। अब अगर उसको ले लोगे ना तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ हो सकता है कि जैसे होता है ना कि कोई नई दवाई बन रही है, ठीक है, नई दवाई बन रही है और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ जानवर या कुछ भी चाहिए, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये जो चीज़ें होती है ना, एक बिल्कुल वैसी ही होती है। अगर नई नई बाइक कंपनी लॉन्च कर दी और उस पर अब उसको कोई नहीं ले रहा, ठीक है, आपने जाके ले लिया, आप उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए। अब वो बाइक ख़राब है, अच्छी है, बेकार है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेने के बाद वो ख़राब हो गई, नहीं हुई या कुछ भी है, तो कोशिश करो कि 2 साल तक बाइक, मतलब कि रेगुलर लोगों ने ले रखी हो, या 2 साल पहले लॉन्च हुई हो, या 1 साल पहले तो लॉन्च हुई हो कम से कम, तब जाके उस बाइक को लो। तभी उस पे जाके ट्रस्ट बनता है लोगों का, नहीं तो नहीं, लोग ले ही नहीं रहे उसको। तो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है, क्योंकि मेरे साथ ये वाला जो क्वेश्चन ना, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो चुका है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ किसी के साथ ना हो। ये था मेरा ओपिनियन, मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया है कि हाँ, एक बाइक को लेते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आई होंगी। बाकी अगर कोई चीज़ मैंने गलती कर दी हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी दिल से। और बाकी अगर आप लोगों ने कुछ भी अपनी राय या सुझाव कोई भी देना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, वहाँ जाके आप दे सकते हो, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपके कमेंट्स पढ़ूँगा। फिलहाल के लिए चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए।